हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, कैसे हो क्लास 12 के बच्चों? आपका थोड़ा सा सिलेबस स्लो है क्योंकि आपको पता है कि बीएससी का जो एग्जाम है वो स्टार्ट मतलब होने वाला है। उन लोगों का सिलेबस ज़्यादा पीछे है। आपको हम प्रॉपर आपके साथ अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो आज का हमारा जो वीडियो होगा, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वो जो मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत था, उसकी सीमाएं क्या थी, उसकी कमियां क्या थी। उस कमियों को दूर करने के लिए क्यों ट्रांजिशन में जो संकुल यौगिक होता है वो रंग दिखाता है, क्यों उसका अलग अलग रंग होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र लाया, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत लाया गया, जिसे सीएफटी कहा जाता है। शार्ट में क्या बोला जाता है? सीएफटी। देखो ये शार्ट में क्या बोला जाता है? सीएफटी। इसका जो इंग्लिश नेम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको किसने दिया था बच्चा? थोड़ा समझते हैं इसके बारे में क्या होता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रस्ताव एच बेथे ने दिया था। एच बेथे और बी ब्लैक ने किया था। यह बताए थे, यह सिद्धांत किस लिए बनाया गया था? यह सिद्धांत धातु को बंद, धातु में जो बंद होता है, यौगिकों में जो बंद होता है उसको और उसके गुणधर्म को, मतलब गुणधर्म मतलब चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, क्या उसके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मतलब कैसा कलर दिखाया, कैसा रंग दिखाएगा, उसके लिए उसकी व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत को दिया गया था। इसके साथ संरचना बताई जाएगी और क्या होगा, उसकी जो स्प्लिटिंग होती है, मतलब उसका जो विभाजन होता है डी ऑर्बिटल में, उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? क्रिस्टल क्षेत्र को सिद्धांत को किसने दिया था? बी एच बेथे और ब्लैक ने दिया था। ठीक है ना? ओके, चलते समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, अब इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन, जो धातु है, ठीक है ना, धातु मतलब जो सेंट्रल मेटल है, जो सेंट्रल मेटल है उसके पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल में कितने डिब्बा होते हैं बच्चा? आप बोलोगे 5। कितने डिब्बा हो गए डी ऑर्बिटल में? 5। डी ऑर्बिटल्स जब लिगेंड के समीप आते हैं, ये जो डी ऑर्बिटल है वो जब लिगेंड के समीप जाते हैं तो लिगेंड द्वारा एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। कैसे उत्पन्न होगा? जो अब डी ऑर्बिटल होगा इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड पे होता है नेगेटिव चार्ज। ये दोनों लोग जब आपस में मिलेंगे तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना? जिसके वजह से इस क्षेत्र की वजह से रिपल्सन होता है, वो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण की वजह से जो डी ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। अलग अलग समूह में क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। चलिए, डी ऑर्बिटल की विभाजन को क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी ऑर्बिटल की विभाजन को क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहा जाता है। अब आपके दिमाग में होगा कि ये विभाजन कैसा हो रहा है, मैं आपको क्लियर करूंगा अभी, ठीक है ना? और इस विभाजन किससे दिखाते हैं बच्चा? डेल्टा से दिखाते हैं। दिक्कत नहीं है? ओके, मतलब दिक्कत क्या है बच्चा? बोला जा रहा है कि सिद्धांत में कि कोई डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल जब वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन उसके समीप जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण की वजह से जो डी ऑर्बिटल है उस डी ऑर्बिटल को क्या हो सकता है? उसका विभाजन हो रहा है। डी ऑर्बिटल में आपको पता है ना कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है बच्चा? ये देख लो पहले तो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। आगे पीछे हो जाता है, दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये जो होते हैं इसमें विभाजन हो जाता है। आप पूछोगे विभाजन होगा तो सब कैसे कैसे अलग होगा? वही तो चीज समझाना है हमको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में, वही चीज समझाना है कि कैसे कैसे अलग होगा, ठीक है ना? इस विभाजन इस सिद्धांत को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। चलिए अब इसको समझते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के नियम, क्या नियम है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के, कैसे वो अलग होगा? पहला देखो जो नियम है वो बताता है बॉन्डिंग के बारे में, बंध के बारे में बताता है। जो आप केमिकल वो उपसंयोजक यौगिक पढ़ेंगे उसमें किस प्रकार का बंध बनता है उसको बताता है। तो ये कैसा बंध होता है बच्चा? तो इसमें जो बनता है वो बनता है वैद्युत स्थैतिक। वैद्युत स्थैतिक कैसे? कि डी ऑर्बिटल के पास होता है पॉजिटिव, लिगेंड के पास होता है नेगेटिव। इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या फिर वैद्युत स्थैतिक बंध कहा जाता है, ठीक है ना? जब एक धन आयन एक ऋण आयन होता है तो वहां पे वैद्युत बंध होता है, ठीक है ना? अब देखो, धातु धनात्मक होता है, लिगेंड क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता होता है, हाँ, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है। दोनों के बीच आकर्षक कूलाम्बिक होता है। आकर्षक कैसा होता है? कूलाम्बिक होता है। आवेश है ना, तो इसकी वजह से ये सहसंयोजक बंध नहीं होता है। दूसरा, डी ऑर्बिटल का विभाजन। डी ऑर्बिटल के विभाजन जब जब लिगेंड्स मेटल आयन के चारों तरफ आते हैं तो वो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होगा? डी ऑर्बिटल विभाजित हो जाता है। तो इसमें विभाजित होगा वो ऑक्टा कम ऊर्जा वाले में और अधिक ऊर्जा वाले में, इसमें क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, जिससे बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स।
क्लियर। और जो कम ऊर्जा वाला होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में बच्चा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स में कम ऊर्जा वाले जो होते हैं वो ये होते हैं, ये होते हैं। देखिए ऑक्टाहेड्रल का ना, जैसे आपके पास डी आर्बिटल एक ओवर ऑब्लिक्यूट रहते हैं, आपके पास डी आर्बिटल है ना, डी आर्बिटल जब टूटेगा ना बच्चा, ये दो भाग में टूटेगा, एक की ऊर्जा कम होगी, एक की ऊर्जा ज्यादा होगी। किसकी ऊर्जा कम होगी? इसका होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और फिर जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो किसका होगा? डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब पूछो ये सर ये क्यों ऐसा हो रहा है कि इसमें कम ऊर्जा इसमें कम ऊर्जा ज्यादा हो जा रही है? पूछो, पूछ नहीं पाओगे हमसे। यही तो डिवाइडर होता है ऑनलाइन में, इसको हम बताएंगे क्यों होता है जब ऑक्टाहेड्रल का पढ़ेंगे। तो ये जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा डिवाइडेशन होता है। अगर आप पूछो टेट्राहेड्रल में, मतलब ये अष्टफलकीय होगा, चतुष्फलकीय में कैसा होगा बच्चा? चतुष्फलकीय में ये उल्टा हो जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे होता है, जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाता है। चतुष्फलकीय का जो विभाजन होता है। चलिए, विभाजन की ऊर्जा, दो समूहों के बीच का ऊर्जा अंतर डेल्टा कहलाता है। ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल ऑफ लिखा जाता है, जो 10 डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन भरने का नियम, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वितरण दो बातों पर निर्भर करता है। इस पे देखो, यदि डेल का मान पेयरिंग एनर्जी से, मतलब पेयरिंग एनर्जी मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड की बात की जाए, ठीक है ना, ये क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी से क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी से क्या होगा? कम होगा तो हाई स्पीड होगा, और पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा तो लो स्पीड होगा। लो स्पीड और हाई स्पीड की बात कर रहे हैं। लो स्पीड मतलब, हाई स्पीड मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें ना डी ऑर्बिटल में, वो अनपेयर्ड होंगे, इसलिए इसको हाई स्पीड बोला जाता है। लो स्पीड में क्या होता है? वो क्या होंगे? पेयर्ड होंगे, इसे क्या बोलेंगे? लो स्पीड बोला जाता है। ठीक है, चलिए लिगेंड्स की शक्ति, जिसे आप प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड बोलते हो। ठीक है, ऐसे इस साइड जाओगे तो ये सब प्रबल लिगेंड होते हैं, ये लोग प्रबल लिगेंड होते हैं। ये जो होता है मीड का होता है, कभी प्रबल लिगेंड शो करता है, कभी दुर्बल लिगेंड शो करता है। ठीक है ना। रंग का कारण क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस एनर्जी से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाते हैं, तो क्या होगा? हायर एनर्जी से जब वापस लोअर एनर्जी में आते हैं तो वो क्या होता है? रंग को छोड़ते हुए आते हैं। ठीक है ना। अधिक ऊर्जा ऑर्बिटल में कूदता है तो वो अपने डेल्टा ऊर्जा के बराबर प्रकाश का अवशोषित करता है, और फिर उसके बाद उससे वजह से क्या होता है? रंग उत्पन्न हो जाता है। चुंबकत्व, यदि किसी यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे अनुचुंबकीय, यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे चुंबकीय कहते हैं। तो इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को आप लोग अच्छे से पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो वहाँ पे आपको समझाएंगे क्या होता है अष्टफलकीय में जब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से डिवाइड होता है, कैसे आपको वही चीज बताएंगे, कैसे इसकी एनर्जी कम हो जा रही है, कैसे इसकी एनर्जी ज्यादा हो जा रही है, क्या रीजन है। ठीक है ना। इसमें अष्टफलकी का, फिर चतुष्फलकी का, जिसमें आपको प्रॉपर समझाया जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।